हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर से हाजिर हैं हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ वर्क पावर एनर्जी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए ब्लॉक इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर। नाउ द हेमिस्फेयर इज गिवन ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए नॉट। Find the velocity of the block relative to the hemisphere as a function of theta as it slides down। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, समझ लीजिए, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है। मैं यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बॉडी बनाऊँगा अभी, ठीक है। इस हेमिस्फेरिकल बॉडी को बनाने के लिए मैं यहाँ से मैं इसको हाफ कट कर देता हूँ। रुकिए एक मिनट, ये हाफ कट होगा। ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा हेमिस्फेरिकल बॉडी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस भी है, ये हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। क्लियर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक m मास का ब्लॉक प्रेजेंट है। ये m मास का ब्लॉक मैंने मान लिया, ये m मास का ब्लॉक यहाँ पे प्रेजेंट है। ये m मास का ब्लॉक यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। तो मैं इसके पोजीशन फ्रॉम द लोएस्ट मोस्ट पोजीशन से बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये ओरिजिन, ये ओ पॉइंट है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये गिवन दे रखा है कि ये वाली जो बॉडी है ये आगे की ओर ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। कौन सी बॉडी? ये जो हेमिस्फेरिकल बॉडी है, ये वाली हेमिस्फेरिकल बॉडी है, ये ए नॉट एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रही है। अब जब ये वाला बॉडी जो है ए नॉट एक्सेलरेशन से जा रही है, तो क्या होगा कि ये वाली बॉडी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, कुछ है ना, आफ्टर सम सेकेंड, है ना, कुछ टाइम बाद ये वाला बॉडी यहाँ पे पहुँच जाएगा, और हो सकता है उसके बाद नीचे भी गिर जाए। बट यहाँ पे बोला यही गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू हेमिस्फीयर। देखिए रिलेटिव टू हेमिस्फीयर के लिए हमें इस बॉडी के रिस्पेक्ट में बताना है कि इस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें, देखिए मैं ये बना देता हूँ कि ये वाली बॉडी जो है आफ्टर सम टाइम ये वाली बॉडी कहीं यहाँ आ जाती है, मान लेते हैं, जस्ट अज्यूम आफ्टर ट्रैवलिंग अ थीटा ट्रैवल करने के बाद, ये थीटा ट्रैवल करने के बाद ये वाली बॉडी यहाँ पे आ गई। जब ये वाली बॉडी थीटा ट्रैवल करने के बाद यहाँ आ गई, थीटा ट्रैवल करने के बाद यहाँ आ गई, तो इसके पास कुछ v वेलोसिटी होगी, और ये v वेलोसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये v वेलोसिटी मैं एज्यूम कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस हेमिस्फेरिकल बॉडी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पे बैठा हुआ है, मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठा हुआ है। जब ऑब्जर्वर इस पे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बैठा हुआ है, हेमिस्फेरिकल बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा, और ऑब्जर्वर अगर आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा तो इस बॉडी के ऊपर स्यूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ma0 लगेगा। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, नोट करके कि वर्क एनर्जी थ्योरम is applicable in both frame, inertial as well, both frame, inertial as well as non-inertial frame, तो दोनों फ्रेम में वर्क पावर एनर्जी लगेगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिएगा, ये वाली जो लेंथ है, ये है हमारी ये वाली लेंथ है, ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाली लेंथ जो है ये हमने मान लिया r, कितना है, कैपिटल R। जब मैं इसका कंपोनेंट करूँगा, ये कंपोनेंट
है ना, इससे मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी आर कॉस थीटा, और ये वाली लेंथ हो जाएगी आर साइन थीटा। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। और ये वाली जो लेंथ है, अब देखिए समझिएगा, आफ्टर सम टाइम ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ से यहाँ पे मूव कर जा रहा है, तो ये एच डिस्टेंस, मतलब कि ये वाली हाइट, ये यहाँ से ये वाली हाइट ट्रेवल कर रहा है, और ये एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। अब बस हमें इसी चीज़ का यूज़ करना है, एच की वैल्यू R1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए, बाय यूजिंग द वर्क पावर एनर्जी, हम लोग वर्क पावर एनर्जी यूज करते हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए समझिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये वाली बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस बॉडी के ऊपर, हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक तो mg फोर्स नीचे की ओर लगेगा, mg फोर्स, और एक ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल फोर्स हमेशा इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये हेमिस्फेरिकल बॉडी, ये मैंने मान लिया, ये हेमिस्फेरिकल बॉडी मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। ये हेमिस्फेरिकल बॉडी, और ये हमने मान लिया इसका बेस, और कभी इस पोजीशन पे, जनरल एक पोजीशन पे मैंने मान लिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट पे यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ds डिस्प्लेसमेंट है ना। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल देखा जाए तो नॉर्मल फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन कैसा होगा, जीरो, है ना। तो यहाँ पे मैं वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ही लग रहा हूँ, वर्क डन बाय mg फोर्स लिख रहा हूँ, प्लस वर्क डन बाय सीडो फोर्स लिख रहा हूँ। इन सभी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होगा डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, हमें ये पता है कि भाई नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स विल बी जीरो, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो लिख लिया। अब mg फोर्स की वजह से वर्क डन देखते हैं, तो देखिए mg फोर्स लग रहा है नीचे, और ये वाला ब्लॉक इस वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, h, तो m यहाँ पे हो जाएगा mg नीचे की ओर, और यहाँ पे r माइनस आर कॉस थीटा, इतना डिस्प्लेस हो रहा है वाई डायरेक्शन में। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सीडो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसकी फिक्स वैल्यू है ma0, तो ma0, और ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, r साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m प्लस, इसको मैं थोड़ा सा प्लस ma0, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, r साइन थीटा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अभी जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इन फ्रेम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कि मैं हेमिस्फीयर पे बैठ के सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हाफ mv² हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, v वैल्यू निकालनी है हमें वेलोसिटी की, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mg/r, इसको r को भी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस ma0r साइन थीटा। तो m से ये वाला m कट गया, ये वाला m कट गया, और यहाँ पे v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2a0r साइन थीटा। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी अंडरूट में 2gr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2a0r साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फेरिकल बॉडी।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।